नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। आज जो आपका है सेट नंबर 10, कौन सा है? सेट नंबर 10। तो आपके 900 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है? तो ग्राम पंचायत जो है कितने वर्षों के लिए काम करती है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुड्डा का क्या अर्थ है? हुड्डा का अर्थ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी नहर किससे निकाली गई है? तो भिवानी नहर जो है भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहाँ से? भाखड़ा नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध किसके दौरान हुआ था? तो महाभारत का युद्ध जो है 900 पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 900 पूर्व। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाला जिले में कब स्थापित हुई? तो अम्बाला जिले में कब हुई? 1886 में। कब हुई? 1886 में। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिर भोज के समय हरियाणा के किस स्थान पर घोड़ों की खरीद और बेच होती थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिर भोज के समय हरियाणा के किस स्थान पर घोड़ों की खरीद और बेच होती थी? तो पेवा में होती थी। कहाँ होती थी? पेवा में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। कहाँ पे है? पिंजौर में। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? तो मुस्तफाबाद का नया नाम जो है सरस्वती नगर है। क्या है? सरस्वती नगर। और कौन से जिले का चेंज किया गया है? तो ये यमुना नगर जिले का चेंज किया गया है। कौन से का? यमुना नगर जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9, नीले खदर पर लाल टीकों वाले घाघरे को क्या कहते हैं? तो नीले खदर पर लाल टीकों वाले घाघरे को जो है कैरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि दी जाती है, निम्न में से कौन सा सही है? तो सारे ठीक है, उपरोक्त सभी। तो शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि परमवीर चक्कर को 2 करोड़, महावीर चक्कर 1 करोड़ और वीर चक्कर 50 लाख। ठीक है, तो सारे ठीक है। कबड्डी विश्व कप पहली बार जो है कब खेला गया? तो कबड्डी विश्व कप पहली बार 2004 में खेला गया। कब खेला गया? 2004 में। हरियाणा रोडवेज में इंजीनियरिंग कारपोरेशन HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस झील का उल्लेख अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है। तो किसका किया गया है? ब्रह्म सरोवर का। कहाँ है ब्रह्म सरोवर? कुरुक्षेत्र में। तो अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक में जो है किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ है मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली? कहाँ स्थित है? नारनौल और महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था पहला? फतेहाबाद में। कहाँ पे किया गया था? फतेहाबाद में। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। कब आया? 1 जनवरी 2015 को। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आदर भूमि में घोषित किया गया? तो सुखना झील को 1988 में जो है आदर भूमि में घोषित किया गया। कब किया गया? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय जो है कहाँ आ रहा है? तो कहाँ आ रहा है? अम्बाड़ा में। कहाँ पे? विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहाँ है? विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा में। कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे है? हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को जो है लागू किया गया था। बताओ। हाँ जी, किया गया था। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। हाँ जी, किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों।
हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सूर सम्मान पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को जो है लाभ दिलाया जा सके? तो कहाँ पे किया? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का यह बांध गुरुत्तव बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है गुरुत्तव बांध के नाम से? अनंगपुर बांध। कौन सा? अनंगपुर बांध। वर्तमान में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक HARCO के अध्यक्ष जो है कौन है? तो कौन है? अरविंद यादव। कौन है? अरविंद यादव। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में लड़ा गया। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है। और पहला कब लड़ा गया? 1191 में लड़ा गया। तो दूसरा पूछा तो दूसरा हो जाएगा 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की घटना के विरोध में दर्द और क्रोध के अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में दी गई। कब दी गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए बनाया गया? तो 23 अप्रैल 1966 को। कब? 23 अप्रैल 1966 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में किस वर्ष ब्रिटिश द्वारा हराया गया? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं बताओ हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत? तो ये सभी आते हैं, गुड़गांव भी, रोहतक भी और हिसार भी। सच्चर फॉर्मूला जो है कब आया था? सच्चर फॉर्मूला जो है 1 अक्टूबर 1949 को। कब? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? तो राजनीतिक राजधानी जो है किसको कहा जाता है? रोहतक को। किसको कहा जाता है? रोहतक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी जो है चीन करेगा। कौन करेगा? चीन। यह नदी घग्गर की सहायक नदी है। तो घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? कौशल्या। कौन सी है? कौशल्या। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो किस स्थान पर रखा गया? 139वें स्थान पर। कौन से पे? 139वें स्थान पर। रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो मुगल काल की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कौन सी? रानी कौर की हवेली। कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल नदी के किनारे स्थित है। कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा के स्टार स्मारक में किसकी समाधि है? स्टार से क्या है? स्टार क्या होते हैं? तारे, है ना। तो तारे। तो स्टार स्मारक जो है किसकी समाधि में? ताराचंद। कौन सी? ताराचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निशिंग रेशे और गलीचों के लिए जाना जाता है? तो फर्निशिंग रेशे और गलीचों के लिए किसको जाना जाता है? पानीपत को। किसको जाना जाता है? पानीपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर स्वच्छतम है? तो कौन सा है? इंदौर। कौन सा शहर स्वच्छतम है? इंदौर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल कितना वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है? तो कितना? 100 दिन। कितना? 100 दिन। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन के अंतर्गत आता है? तो ज्यादा वन जो है कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा के वर्तमान लोक आयुक्त कौन है? तो वर्तमान जो है कौन है? हरिपाल वर्मा। कौन है? हरिपाल वर्मा। प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तो किसके लिए है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। कौन सा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो किसके लिए है?
मानेसर ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए है? ऑटोमोबाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हरियाणा में भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान किस में स्थित है? तो हरियाणा में भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान जो है मानेसर में स्थित है। कहाँ पे है? मानेसर में। हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को डैश उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित का है। तो क्या है वो? बेमौसमी सब्जियां। क्या है? बेमौसमी सब्जियां। झज्जर पहले हरियाणा के किस जिले का एक भाग था? तो झज्जर पहले रोहतक का एक भाग था। किसका था? रोहतक का। किसे पिंग पोंग भी कहा जाता है? पिंग पोंग किसे कहा जाता है? टेबल टेनिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टेबल टेनिस को। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में डैश ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया। अभी भी पीछे भी बता के आई थी, तो किसका नाम बदल के कर दिया? मुस्तफाबाद का। किसका? मुस्तफाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया? सरस्वती नगर। और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मोहम्मद शाह के काल में भारत को डैश के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो किसके आक्रमण का? बाबर के। किसके? बाबर के आक्रमण का। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के आरक्षित वन में स्थित है। तो किस में है? चूहरपुर में। कहाँ है? चूहरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। कौन सा है? कुश्ती। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से नहीं गुजरती? तो कहाँ से नहीं गुजरती? बताओ। अरावली की पहाड़ियाँ पंजाब से नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती? पंजाब से नहीं गुजरती। तो कौन सी गुजरती है पंजाब से? शिवालिक की ना? शिवालिक की गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास है। कौन सी है? भिंडावास। पूर्व कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बताओ। तो बताओ। पूर्व कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। किस में जीता? भाला फेंक में। किस में? भाला फेंक में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में ककरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? तो ककरोई माइक्रो जो है कहाँ पे है? सोनीपत में है। कहाँ पे है? सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना। कौन सा? फरीदाबाद। कौन सा बना? फरीदाबाद। हरियाणा में फाग का लोक नृत्य किसके दौरान किया जाता है? तो फाग का लोक नृत्य होली के दौरान किया जाता है। किसके दौरान? होली के दौरान। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान देश के दस्ता ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? टेकचंद। कौन थे? टेकचंद। यह हरियाणा में एक और समृद्धा का बना उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। तो कौन सा है वो? ताशा। कौन सा है? ताशा। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे की खेल से मिलता है। तो कौन सा मिलता है? पच्चीसी। कौन सा? पच्चीसी। हरियाणा के डैश जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात कितना था? तो शहरी कितना था? किसका था? तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कितना था। गांव का जो है 65% और ग्रामीण 35, शहरी जो है 35% था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है किसका था ये बताना आप सभी को। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस जिले में हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है। किस जिले में है दरी बनाने का केंद्र? पानीपत में। किस में है? पानीपत में। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया? तो राय बहादुर की उपाधि से सर छोटू राम को नवाजा गया। किसे? सर छोटू राम को। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स है। कौन सी हिल? मोरनी हिल। और कहाँ है ये? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसंख्यिक भाग भारत से कम है? तो किसका है? लिंग अनुपात में। किस में है? लिंग अनुपात में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में बताने हैं आप सभी को। वर्तमान में कमेंट करके बताओगे आप सभी कौन है।
हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष अवार्ड किस नाम से दिया जाता है? तो किस नाम से? विक्रमादित्य। किस नाम से? विक्रमादित्य। गुग्गा नवमी त्योहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किस जानवर की जो है पूजा की जाती है गुग्गा नवमी के टाइम? सांप की। किसकी की जाती है? सर्प की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? झज्जर का किया था। किसका किया था? झज्जर का। कॉटन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा जिला है जिसको कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पलवल को जाना जाता है। किसको? पलवल को। हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने, उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है? तो पेहवा में। कहाँ पे? पेहवा में। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे है? पंचकुला में। यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? यमुना नदी जो है पूर्वी में बहती है। कहाँ पे? पूर्वी में। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ? तो बाजे भगत का जन्म जो है सिसाणा में हुआ। कहाँ पे हुआ? सिसाणा में। हरियाणा में कितने नगर निगम 9-2020 तक हैं? तो कितने हैं? तो इनमें से तो कोई नहीं है, आप सभी बता दो कितने हैं। गुरुग्राम में कौन सी झील मौजूद है? गुरुग्राम में जो है दमदमा झील है। कौन सी है? दमदमा झील। उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? पंचकुला में। किस में पाए जाते हैं? पंचकुला में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर रेलवे लाइन नहीं है? तो मेवात में नहीं है। कहाँ पे नहीं है रेलवे लाइन? मेवात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र के उत्पादन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? ये तो सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है। 22 जिले, और 22 के 22 जिलों का जो है कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु 2003 में यूएस से अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई। तो कौन सी थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। इसकी मृत्यु जो है 1 फरवरी 2003 को हुई। ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए के लेखक कौन है? तो कौन है बताओ सभी? मुरारी लाल शर्मा। कौन है? मुरारी लाल शर्मा। SAI राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2017 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 2017 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2021 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, खानाबदोश और सड़क किनारे रहने वाले व्यक्तियों उनकी घर की मरम्मत के लिए कितना अनुदान जो है प्रदान किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? 80,000। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार। कौन सा? मेहर सिंह पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में 126 एथलीट शामिल थे, उनमें से कितने हरियाणा के थे? तो 31 के थे। कितने थे? 31। दक्ष खेड़ा और एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो रोहतक में। किस में है? रोहतक में। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कपिल देव के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? कपिल देव के द्वारा। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो किसने करवाया था? बाबर ने। किसने? बाबर ने। किसने सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो किसने किया सबसे कम रूप में? रणजीत सिंह नरूला ने। किसने किया? रणजीत सिंह नरूला ने। और सबसे ज़्यादा टाइम बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती एक ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनकी जो है काम के दौरान ही क्या हो गई थी? मृत्यु। ठीक है। गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के किस जिले में? नाडा साहिब पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पूरे हरियाणा में कौन सा धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है जो सर्प पूजा से संबंधित है? कौन सा मनाया जाता है? गुग्गा नवमी मेला। कौन सा? गुग्गा नवमी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग मंत्री कौन है? कौन है? दुष्यंत चौटाला। अब कौन है? अब बताना। वर्तमान में। करंट अफेयर पढ़े होंगे तो सबको पता होगा। ठीक है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हरियाणा में लहरदार रेतीले मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? गुरुग्राम में भी, महेंद्रगढ़ में भी और रेवाड़ी में भी। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना और अपना सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू टू ऑल।